एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी आप सभी का बहुत सारा स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीओ के एग्जामिनेशन में जो भी करंट अफेयर्स को जनरल अवेयरनेस या फिर बैंकिंग फाइनेंस वाले जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसा हमें बाकी सोर्सेज से या स्टूडेंट से पता चला है वो क्वेश्चंस हैं कुछ जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी। ओके, और अगर आपको बाकी के क्वेश्चन याद हो तो प्लीज आप लोग कॉमेंट सेक्शन में लिख देना, उससे जो बाकी मतलब एक आइडिया लग जाता है कि हाँ क्वेश्चन कैसा था। तो मैं ये कहूंगी कि जो पेपर का लेवल था वो बहुत ज्यादा टफ तो नहीं था। पेपर लेवल बहुत इजी टू मॉडरेट, बहुत मतलब हाँ हो सकता है कि जैसे कुछ क्वेश्चंस हमने हमारे रूबरू ना हुए हम नहीं जानते हो तो वो हमें टफ लगा होगा, आपको लगेगा ये तो टफ टू मॉडरेट था, मैडम क्या कह रही है। बट मुझे ऐसा लगा जैसी क्लासेस हुई थी या जो मतलब ओवरऑल लेवल था वो मुझे लगा कि हाँ इट वाज मॉडरेट लेवल। बहुत टफ तो मैं नहीं कहूंगी बट हाँ कंप्लीटली डिपेंड की क्लास में क्या हो रहा है या कैसा हम पढ़ रहे हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो आई विल से इट वाज फ्रॉम इजी टू मॉडरेट। ओके, तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे इन बैंकिंग नॉलेज। तो एक नॉमिनी से कैंसिलेशन रिलेटेड कुछ था, ठीक है, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड में था। फिर नेफ्ट और आरटीजीएस में मुझे जितना पता है लिमिट से कुछ क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, कैश लिमिट को लेकर के। मैंने आपको क्लास में बताया था कि नेफ्ट की अपर लोअर लिमिट नहीं होती है, लेकिन आरटीजीएस में जो अपर लिमिट होती है सॉरी लोअर लिमिट ही 2 लाख की होती है, 2 लाख से ऊपर ही करते हैं। बाकी भी मैंने काफी डीप में आपके साथ में डिस्कशन करी थी कि डेफर्ड क्या है, नेट डेफर्ड क्या है, सब मैंने आपको बताया था क्लास में, है ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ से था, सीआरआर का क्वेश्चन था सेक्शन से रिलेटेड कि सीआरआर कौन से सेक्शन में है। तो ये भी मैंने आप लोगों को क्लास में बताई थी बात कि सीआरआर जो होता है ये आरबीआई के एक्ट में होता है सेक्शन 42 में, और एसएलआर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 24 में होता है। तो मैंने आपको ये बातें क्लास में बताई भी थी, ठीक है। नेक्स्ट एक था डीआईसीजीसी। तो डीआईसीजीसी आरबीआई का एक सब्सिडियरी है, हमने पूरा डिस्कस किया था, है ना बेटा। डीआईसीजीसी आरबीआई का सब्सिडियरी है। क्वेश्चन में डीआईसीजीसी की कैश लिमिट पूछा था जहां तक, तो 5 लाख तक मैक्सिमम एक बैंक में एक अकाउंट पे ये क्या करता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, और मैक्सिमम 5 लाख तक की जो है ये कैश लोगों को ये आप कैसे इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वाज 5 लाख। ओके, कुछ करंट रेशियो पूछा था, एसेट लायबिलिटी का जो रेशियो होता है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्या था, ठीक है, बट कुछ एसेट लायबिलिटी वाला रेशियो पूछा गया था। एक आप लोगों का हाँ नॉमिनी रिलेटेड जैसा मैंने आपको बताया। फिर ड्रॉर और ड्रॉइंग। तो ड्रॉर और ड्रॉइंग का मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर बताया था, ड्रॉर क्या है ड्रॉइंग क्या है। अब इनसे रिलेटेड में ही कुछ क्वेश्चन था, अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उससे रिलेटेड आंसर करना इतना टफ नहीं होगा। ये मैंने आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पूरी बात बताई थी इससे, है ना। वीजा से था कि वीजा कौन से कार्ड को इशू करता है, कुछ क्रेडिट और समथिंग। तो मैंने आपको पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, पेमेंट आउटसोर्सिंग, ये सारी बातें बताई थी। अब वीजा का एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन था वो मुझे पता नहीं है, बट मुझे जहां तक पता है इससे रिलेटेड कोई सवाल था। बेरर से था, तो बेरर अगेन बेरर क्या होता है बेटा, जो धारक होता है। ओके, बेरर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको फिर से क्लियर किया हुआ था। ओके, एसएलआर से था। ओके, तो एसएलआर का सेक्शन या सीआरआर का कुछ ऐसे था। सेक्शन देखिए, एसएलआर का सेक्शन 24 होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अगर हाँ सीआरआर में शायद से इंटरेस्ट पूछा गया था, सॉरी, तो सीआरआर पे जो इंटरेस्ट मिलेगा ना ये 0 रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सीआरआर से कोई फायदा नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ रखा जाता था कि कल को अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है बैंक को, तो ये उसके लिए रहता है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ओके, एसएलआर का सेक्शन वाज व्हाट, सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मैंने आपको बहुत डीप में सब बताया था क्या होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, सब सेक्शंस भी कराए थे। अब यहाँ पे जहां तक सब सब टारगेट ही पूछा था, ओवरऑल जो था मैंने आपको कैटेगराइज करके ये भी बताया था कि किस बैंक के ऊपर कितना होता है, तो उसमें सब टारगेट भी था। सरफेसी एक्ट 2002 हमने डिस्कशन करी थी इसकी भी, कि जो भी बैंक्स होते हैं उनके पास में जब भी कोई भी व्यक्ति अपनी किसी संपत्ति को रखकर लोन ले रहा नहीं वापस कर पाता, तो सरफेसी के अंतर्गत बैंक को अधिकार है कि वो उसकी संपत्ति को बेचकर और क्या कर सकता है, उसका जो भी हर जाना हो या नुकसान हुआ है वो उसको वापस कर सकता है ना, या उसको रिकवर कर सकता है, वापस नहीं सॉरी रिकवर कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही पूछा था। अब यार सरफेसी का पूरा हमें क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर है, कभी भी एक बात तो क्लियर है, ये अनसिक्योर्ड पर तो लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा कुछ था, या अगर आपसे कैटेगराइज करके पूछा जाए तो वो भी मैंने आपको बताए थे 2-3 एक्सेप्शंस, ठीक है, कुछ ऐसे ही सवाल था। ओके, यूआईडीएआई ये आधार जो इशूइंग अथॉरिटी है वही है, ठीक है। फिर टीडीएस था और ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू जनरल अवेयरनेस या आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस नॉलेज। जनरल अवेयरनेस की ये मुझे सवाल पता चले, सीओपी से था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, आसियान देशों के बारे में, इन्फ्लेशन और जीडीपी,
तो कल ही मैंने आप लोगों को करंट अफेयर्स की क्लास में बताया था कि जीडीपी जो है कितनी रहेगी आरबीआई के मुताबिक, सीपीआई कितना रहेगा, कल ही की क्लास में मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया है। वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है, और नोबेल प्राइज, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस थे। बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं अगर आप लोगों को जैसे ही याद आते हैं आप मुझे बताइए, या जैसे ही मुझे मिलते हैं बाकी के क्वेश्चंस पे वैसे ही आप लोगों के साथ एक और छोटा सा सेशन लेकर आऊंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चंस थे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। तो ये हमें अभी तक मिला है, और मैं आपको ये कहूंगी कि हाँ अच्छे से पढ़ाई करी थी तो पेपर उतना टफ तो नहीं था, लेकिन अगर पेपर इजी होता है ना बेटा, कट ऑफ हाई हो जाती है, तो ये एक चांसेस है कि मे बी कट ऑफ हाई हो जाए, बट लेट्स बी होपफुल कि हाँ बढ़िया हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। एंड हम फिर मिलेंगे, टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड, एंड आई होप आपका सिलेक्शन हो जाए, यू डिड वेल, एंड कीप ऑन वर्किंग हार्ड, विल मीट अगेन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, बाय।